दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कनॉट प्लेस थाने पहुंचे हुए हैं। जी हां, आपको बताएं ये जो प्रकरण है वो मामला है फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सीपी थाने पहुंचे हैं बजरंग पुनिया और विदेश। आपको हम तस्वीरें और अपडेट लगातार दिखा रहे हैं। आज तक अपने दर्शकों को सबसे पहले सबसे सटीक तौर पर हर खबर और तस्वीर समेत अपडेट कर रहा है। तो इस वक्त जांच कमेटी के लोग भी थाने में मौजूद हैं। इसके पहले प्रियंका गांधी पहुंची थी जंतर मंतर। चलिए हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है, आप दर्शकों को बताएं। और विनेश और बजरंग इस वक्त थाने क्यों पहुंचे हुए हैं? देखिए, इस वक्त मैं थाने के ठीक बाहर मेन गेट पे मौजूद हूं और अंदर आप देख सकते हैं ये थाने के अंदर उनकी गाड़ी यहां पर खड़ी है। और अब से कुछ देर पहले यहां पर विनेश पहुंचती हैं, साथ में बजरंग पुनिया थे और उनके साथ कुछ और पहलवान थे जो यहां थाने में पहुंचते हैं। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो जनवरी से ये मामला सामने आया था जब अचानक से आकर के पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने बैठे थे। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से, जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है उतना पिछले वक्त में नहीं हुआ था। सबसे पहले पुलिस की तरफ से खुद ही सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो लोग कल एफआईआर दर्ज करेंगे। कल देर रात एफआईआर दर्ज की गई। और हिमांशु आप नजर बनाकर रखें, अपडेट के लिए आपका दोबारा हम फौरन रुक करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने रुक करते हैं सीधा। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था और विश्वास है और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से मुझे कुछ नहीं कहना है। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है।
अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी। इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी। कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला, लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो।